नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने यानी ऑर्गेनिक खेती के बारे में एक बहुत ही अनुभवी किसान को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती के अंतर क्या होता है अंदर। साथियों, ऑर्गेनिक खेती और जैविक खेती और देसी खेती भारतवर्ष के अंदर सन 1960 से पहले जो हमारे पूर्वज थे वो ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती करते थे, देसी खेती करते थे। लेकिन वर्ष 1960 के बाद भारत के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खेती की जा रही है, यानी कि रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद्य कर्म को और अन्य प्रकार के जहरीले मिश्रण जिस प्रकार से इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर मिलाए जा रहे हैं, तो उससे हमारे देश की 80% भूमि के अंदर से 40% भूमि बंजर होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं अपना बखान ना करते हुए मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, एक महान अनुभवी ऑर्गेनिक खेती के एक किसान से आपकी मुलाकात कराता हूँ। और वो किसान जिसने ऑर्गेनिक खेती के लिए अपनी तरफ से एक फार्मूला ईजाद किया है, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर होती है तो वो खाद की समस्या होती है। यानी कि केचुए का खाद अगर आप बनाएंगे, गोबर का खाद अगर आप बनाएंगे तो आपको 6 से 12 महीने लग जाते हैं। लेकिन जिस अनुभवी किसान से आज मैं आपको मिलाने के लिए ले जा रहा हूं, इन्होंने अपना एक फार्मूला तैयार किया है। चंद ही दिनों में फार्मूला तैयार हो जाता है जो ऑर्गेनिक खेती के लिए खाद के रूप में पूरा काम करता है। और साथियों, आपको बता दूं कि इनके द्वारा बनाया गया फार्मूला इंसानों के बाल और जानवरों के बाल और यहाँ तक कि अंडे का प्रयोग किया गया है। और उसके अंदर केमिकल के यानी जो ऑर्गेनिक खाद है, खाद की जो अंदर मात्राएं हैं, न्यूटन, फास्फोरस, इस प्रकार की जितनी भी मात्राएं हैं वह पूरी पोषक तत्व उनके अंदर हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने उस अनुभवी किसान से जो ऑर्गेनिक खेती हमारे क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ हैं रामपाल जी, धर्मपुर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड से हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं। रामपाल जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी, आपके है और आपके सभी किसान साथियों को नमस्कार। जी जी, आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा जोर की बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये जो फार्मूला इजाद किया है यानी रासायनिक उर्वरक के लिए, ये आपने कैसे तैयार किया और आपके दिमाग में क्या आया और कितने दिनों से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं 2 साल से ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें जो है मुझे काफ़ी सफलता भी मिली है। पिछले साल जो है मैंने गेहूँ में इसे कामयाब किया था जी, और गेहूं की मुझे अच्छी पैदावार मिली। मगर ऐसा है, हम बिल्कुल गेहूं आप ऑर्गेनिक से ही आप चाहते हैं कि हम सफल हो जाए, नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक को हमें धीरे धीरे लाना पड़ेगा। हमारे पौधों को जो है बहुत अधिक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर वो सभी तत्व हमारे पौधे को नहीं मिलते तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से ही खाली खेती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपने बालों से जो फार्मूला इजाद किया है यानी कि लिक्विड खाद जो ऑर्गेनिक खेती के लिए, ये फार्मूला आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखो, मैं जब पढ़ता था, हाई स्कूल किया मैंने, तो ऐसा था बाल को कैसे गलाया जा सकता है। ठीक, मैंने उसे प्रयोग करके देखा और उसका स्प्रे किया, तो उससे जो है मेरे गन्ने में और गेहूं में शाइनिंग आई और उससे पैदावार बढ़ी। ये जो बाल हैं इसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमें पौधे को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है और इस तरह के छोटे छोटे तत्व बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो उनसे जो है एक ग्रीननेस आती है फसल पर और वो सभी की पूर्ति कर देता है थोड़ा करके।
अच्छा, एक बात और बताइए, आपने एक लिक्विड खाद और बनाया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अगर ऑर्गेनिक खेती कोई किसान करता है तो उसे खाद के लिए यानी 6 से 12 महीने तक रुकना पड़ता है और खाद को बनाना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये जो अंडे से आपने खाद बनाया, लिक्विड खाद किया, इसका रिजल्ट कैसा आता है गन्ने के ऊपर या गेहूं के ऊपर? अंडे में जो है सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो एक फसल को चाहिए या एक इंसान को चाहिए। जिनसे एक इंसान जानवर पैदा होता है जी वो सिर्फ अंडे में ही वो सारे पोषक तत्व हैं। जी जी। और जो वो पोषक तत्व हैं तो अंडे को घुलनशील बना, जैसे अंडे के छिलके में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जी जी जी। और उस कैल्शियम को अगर आप लिक्विड में परिवर्तित कर दें तो हमारे कैल्शियम की जरूरत पूरी हो जाएगी। एक ट्रे अंडे से आप अगर एक ट्रे अंडे का लिक्विड बना लेते हैं तो ये समझिए आपको 1 एकड़ में कैल्शियम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात, जी जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए रामपाल जी कि जैसे आज हमारे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खेती किसानी लोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद के माध्यम से और जहरीली खाद के माध्यम से कर रहे हैं, अगर एक काश्तकार को वापस यानी ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती के ऊपर अगर उसे लाया जाए तो उस भूमि को जैविक बनाने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, कम से कम 3 से 4 साल जैविक बनाने में लग जाएंगे आपको जी। और जो हम खाद डाल रहे हैं, जैसे हम सुपर फास्फेट डालते हैं, डाई डालते हैं, इन्हें डालने में कोई हर्ज नहीं है, मगर हम डालने का तरीका हमारा गलत है। हम खेत में डाई डालेंगे 15 किलो 20 किलो एक साथ ही बीघे में डाल देंगे, ये तरीका सही नहीं है। अभी पौधा हमारा बहुत छोटा है, उसे बहुत थोड़ी खाद की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा के सामने अगर हम एक बाल्टी भर के दूध रख दें तो वो पीने का नहीं है, वो दूध ही बेकार चला जाएगा। ऐसे ही खाद है, छोटे पौधे को हमारे कितना खाद चाहिए, उससे बड़ा हो जाए तो कितना चाहिए, हमें धीरे धीरे उसे देना चाहिए। अच्छा। नाइट्रोजन से गन्ने में बीमारियां आती हैं, 238 में काफ़ी बीमारी आती हैं। लोग कहते हैं नाइट्रोजन कम से कम डालिए, जी जी, ठीक है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन आप जैसे शुरू में आपने 1 एकड़ में 5 किलो डाल दिया तो अगली तरह में 7-8 किलो डाल दीजिए, उसे धीरे धीरे लाइए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, धीरे धीरे। कहने का मतलब है 1 से 2 साल लग सकते हैं, 1, 2, 3 साल भी लग सकते हैं। 3 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए रामपाल जी, हमारे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जो हमारे से अलग भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। अगर वो आपसे ये फार्मूले का यानी आपसे ये खाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या उन लोगों को इस खाद को दे सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं ट्रायल बेस पे चल रहा हूँ जी जी, और जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा पूरी तरह से तो मैं वाकई ही लोगों को दूंगा और बड़े सस्ते रेट पे दूंगा, जिससे लोग यकीन भी नहीं कर पाएंगे इस रेट में हमें खाद मिल रहा है जो संपूर्ण खाद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा खाद बना पाऊँ जो बिल्कुल संपूर्ण खाद होगा, जिसके बाद डाई या सुपर फास्फेट या पोटास आदि की कोई ज़रूरत नहीं होगी बाहर से खरीदने की। साथियों, आपको बता दूं कि हमारे भारत के अंदर मैंने पहले भी इस बात का बखान किया है कि लगातार भूमि जो है बंजर में तब्दील होती जा रही है। आपने देखा है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर अब तक कितनी बीमारियों ने जन्म ले लिया है और हमारे भारतवर्ष के अंदर पर्यावरण के अंदर जिस प्रकार से गंदगी फैल रही है और हमारे भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से किसान हीरो से जीरो बन गया और किसान मेहनत और लागत ज़्यादा लगाता है लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, इसका मेन सिर्फ कारण है यानी रासायनिक खेती। आज मेरे सामने जिस प्रकार से हमारे किसान अनुभवी किसान ने आप लोगों को यानी कि ऑर्गेनिक खेती के जो खाद है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ किसान इधर से पलटना चाहते हैं तो क्या इस ऑर्गेनिक खेती के मुकाबले ज़्यादा फायदा रासायनिक खेती में है या ऑर्गेनिक खेती के अंदर है?
देखिए, ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती, जी सिर्फ इसमें अंतर क्या है, रसायन हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो हमें कम करना पड़ेगा, जी जी और इसका विकल्प जो है वेस्ट डिकम्पोजर है। जी 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 अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे तो रासायनिक क्रिया कम हो जाएगी, रसायन पे हम पूरा आमादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन के जीवाणु भी हैं, आपके फास्फोरस के जीवाणु भी हैं, कार्बन के भी जीवाणु हैं, वो सभी तरह से एक तरह से सूक्ष्म है, मगर उसकी मात्रा जो है आपको कम से कम 1000 लीटर प्रति बीघा आपको देनी होगी। और वो जो है वेस्ट डिकम्पोजर करीब करीब हमारे क्षेत्र में, जैसे शेवपुर गांव है, आपका ये चौधरी कटार सिंह है, मेरे पास भी है, वो जो है आपको बनाना पड़ेगा, और इतना सस्ता वो पड़ता है कि आप 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डाल दिए 200 लीटर पानी में, थोड़ा सा 500-700 ग्राम या 1-2 लीटर वो वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए, आपका 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। और आप फिर उसी में से लेकर के 7 दिन में तैयार हो जाता है, लगभग 5 दिन में, 7 दिन में, गर्मियों में 5 दिन में हो जाता है। बाद में आप क्या करें, उसी में से निकाल के मदर कल्चर रख दें, और जो मदर कल्चर है आपका उसे आप दूसरे में डाल दें। एक बार चालू करने के बाद आपको कभी भी पूरे जीवन कहीं से दूसरी जगह से वो लेना नहीं है, वो उसी से मल्टीप्लाई होता रहेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बीमारियों से बचना है, अगर आपको अपने इलाके का या अपने देश के पर्यावरण को सुधारना है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको रासायनिक खेती को छोड़कर यानी आपको ऑर्गेनिक खेती, देसी खेती के ऊपर आना पड़ेगा। तो ये थे हमारे रामपाल जी जो धर्मपुर से थे, और मैंने आज इनसे उन किसान भाइयों को जानकारी दिलवाई। ये बड़े ही अनुभवी हमारे इलाके के ऑर्गेनिक खेती के माहिर किसान हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों की कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में रामपाल जी का भी मोबाइल नंबर है और साथ में मेरा भी मोबाइल नंबर है। अभी हम ये जो रामपाल जी के द्वारा खाद का जो ऑर्गेनिक खाद का जो फार्मूला तैयार किया है, अभी ये ट्रायल पर है। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा आप लोगों तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑर्गेनिक खेती से संबंध या किसी भी प्रकार के आपको मामले से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और आपका अगर कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, मैसेज बॉक्स में जाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आपने उत्तराखंड के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इतनी बेहतर जानकारी दी, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको इस फार्मूले में कामयाब करे। जय हिंद, जय भारत।